इस वीडियो में हम बात करेंगे टी वाई बी कॉम बिजनेस इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 4 के मोस्ट लाइकली क्वेश्चंस और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो यूनिवर्सिटी के पेपर में पूछा जा सकता है। साथ में पेपर पैटर्न विथ ओल्ड यूनिवर्सिटी पेपर्स जो प्रीवियस ईयर के रहेंगे वो भी मैं आपको शेयर करूंगा। सिंपली जो है आपको डिस्क्रिप्शन में चेक कर लेना है, लिंक मिल जाएगा जहां से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हो। और ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो है मैंने बनाया है मॉड्यूल वाइज, ये भी हम लोग डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो ये वीडियो देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपको कितना पढ़ना है, कौन से चैप्टर्स आप ऑप्शन में डाल सकते हो और कैसे आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो कम टाइम में स्टडी करके। ठीक है, सो बिजनेस इकोनॉमिक्स सेमेस्टर 6 का जो है वो इंटरनेशनल के बेस के ऊपर, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स के ऊपर बेस है। क्विकली हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन पेपर पैटर्न देख लेते हैं। ये 20 मार्क का क्या होगा, आपका ऑब्जेक्टिव्स आएगा। फिर उसके बाद जो है क्वेश्चन नंबर 2 रहेगा, ये कितने मार्क का रहेगा, 15 मार्क का रहेगा। क्वेश्चन नंबर 3 रहेगा, अगेन वो 15 मार्क का रहेगा। ये मॉड्यूल यूनिट 1 से रहेगा, ये यूनिट 1 से रहेगा, ये यूनिट 2 से रहेगा, जिसको हम लोग मॉड्यूल बोलते हैं, मॉड्यूल। और क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, तो ये जो है 3 से रहेगा और ये यूनिट 4 से रहेगा। कितने मार्क का, अगेन वही 15 मार्क का। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा वो जो है शॉर्ट नोट्स होता है। कौन से होते हैं, शॉर्ट नोट्स होते हैं। ठीक है, जो 20 मार्क का रहेगा, आपको जो है कोई 4 करना रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है आपका 20 मार्क का ऑब्जेक्टिव्स, 20 मार्क का शॉर्ट नोट्स, तो 40 मार्क्स हो गया। बाकी 60 मार्क का जो रहेगा आपका वो 15-15 मार्क का हर यूनिट से क्वेश्चंस रहेंगे, लॉन्ग आंसर्स। ये एक पेपर पैटर्न है। ठीक है, अब ये मॉड्यूल वाइज है। ये सिलेबस अगर हम लोग देखेंगे, जैसे आप देख सकते हैं, मॉड्यूल 1 है, मॉड्यूल 2 है, फिर मॉड्यूल 3 है एंड मॉड्यूल 4 है। नाउ अगर आप क्वेश्चन देखेंगे यूनिवर्सिटी के पेपर में, अगर आप क्वेश्चन देखेंगे, अब मान लीजिए जैसे जो है क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर यहाँ पे बोलेगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है तो उसमें ए, बी और सी 3 क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, और ये तीनों क्वेश्चन में आपको अटेम्प्ट कितना करना होगा, सिर्फ 2 क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होगा। एक 7 मार्क का रहेगा और एक हो सकता है कि 8 मार्क का रहे। ठीक है, तो 8 7 15, 15 मार्क, ये ऐसे ही डिवाइड होता है। ठीक है, तो 2 करना होगा। अब ये ए बी सी डी 3 क्वेश्चन पूछा है और यहाँ पे दिया कितना, 1 2 3। अब मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 2 के अगर 15 मार्क के आपको अटेम्प्ट करने हैं, तो अब देखो इसमें 2 टॉपिक है। एक इंटरनेशनल थेरी ट्रेड रिकार्डियन थेरी है, ठीक है, कंपैरेटिव कॉस्ट का। दूसरा हेक्सर-रोलन थेरी है। तो या तो हेक्सर-रोलन थेरी का पूछेगा और या तो किसका पूछेगा, रिकार्डियन थेरी का पूछेगा। तो दोनों में से एक क्वेश्चन क्या हो जाएगा, आपका ए वाला पार्ट कवर हो जाएगा। फिर बी वाले में क्या पूछेगा, टर्म्स ऑफ ट्रेड में टाइप्स एंड लिमिटेशन दिया है। और थर्ड वाले में जैसे गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड, ऑफर कर जो है रेसिप्रोकल डिमांड, ये इस सी वाले में पूछ लेगा। मतलब ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। तो आप इसमें से कोई भी 2 पढ़ लीजिए, आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 2 कवर हो जाएगा। अब सिमिलरली क्वेश्चन नंबर 3 के लिए जो है, अब मान लीजिए मॉड्यूल 2 से आएगा। अब ये ए पार्ट है, ये बी पार्ट है और ये सी पार्ट है। अब मान लीजिए आपने ए वाला कर लिया है और ये बी वाला, सी वाला कर लिया है, तो आपके जो 15 मार्क रहेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के, वो भी कंप्लीट हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे जो मैंने बोला ना कि कितना पढ़ना है, कौन सा ऑप्शन, ये होता है। अब मान लीजिए जैसे मॉड्यूल 4 का है, तो आपने अगर जो है ये वाला क्वेश्चन कर लिया, बी वाला, तो आपका एक क्वेश्चन कवर हो जाएगा। ये ए समझे और इसे समझे। अभी आपने सेंट्रल बैंक का कर लिया, एक्सचेंज रेट का, तो आपका क्या हो गया, सी कवर हो गया। तो ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे तो हर क्वेश्चन, हर सिलेबस में से आपको एक चैप्टर क्या कर सकते हो, आप ऑप्शन में डाल सकते हो। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे देखिए, जैसे आपने फर्स्ट चैप्टर कर लिया और ये सेकेंड चैप्टर कर लिया, तो ये दोनों चैप्टर मिला के क्या होता है, क्वेश्चन आएगा, एक क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, अब जैसे ये चैप्टर मॉड्यूल 3 से देख लीजिए, ये ए है, ये बी है और ये सी है। अब ये आपने ए कर लिया, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो स्ट्रक्चर है, तो मतलब ए क्वेश्चन आपका कवर हो गया। फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो एग्रीमेंट है वो कर लिया, तो एक क्वेश्चन। या यहाँ पे कॉसेस ऑफ डिसइक्विलिब्रियम और मेजर्स कर लिया, तो आपका बी क्वेश्चन कवर हो जाएगा। तो इसमें से आप तीनों भी कर सकते हो, एक ऑप्शन में भी डाल सकते हो। इसमें 4 चैप्टर दिए हैं, तो चारों में से ये कंफ्यूज रहेगा, तो यहाँ पे देखो, परचेसिंग पावर पैरिटी, स्पॉट और फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, तो वो आपको ये वाला टॉपिक 13 आपको एकदम अच्छे से करना पड़ेगा। ठीक है, बाकी 11th एंड 12th ये मिला के एक टॉपिक बनता है, ये एक टॉपिक बनता है।
तो इस तरीके से जो है आप चैप्टर्स ऑप्शन में डाल सकते हो, ठीक है। हर मॉड्यूल से 1 से 2 चैप्टर्स आप ऑप्शन में डाल सकते हो। अब मॉड्यूल वाइज कुछ क्वेश्चन है जो मैंने लिखा है यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है। अगर आपको सिंपली पीडीएफ चाहिए तो मेरे वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने क्वेश्चन डिस्कस द जीएस मील्स एंड थ्योरी ऑफ रेसिप्रोकल डिमांड, व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग टर्म्स ऑफ ट्रेड, है ना। ऐसे इस टाइप के क्वेश्चंस आपके यूनिवर्सिटी में पूछेगा। जैसे मॉड्यूल 2 से आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ द पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड और प्रोटेक्शन ट्रेड, दोनों में से कोई एक पूछेगा, या तो फ्री ट्रेड का पूछेगा या तो फिर प्रोटेक्शन ट्रेड पॉलिसी का। फिर उसके बाद एक्सप्लेन द इकोनॉमिक्स इफेक्ट्स ऑफ इम्पोर्ट, देखो एक इम्पोर्ट टैरिफ का है और एक एक्सपोर्ट टैरिफ का, दोनों में से एक आता है। अब यहाँ पे ब्रेक्जिट का पूछ लिया है, इसका एक यूरोपियन यूनियन भी अलग से है और साउथ एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन करके है, वो भी पूछ सकता है उसमें से। इकोनॉमिक इंटीग्रेशन, इसमें ऑब्जेक्टिव्स है इकोनॉमिक इंटीग्रेशन के। फिर मॉड्यूल 3 के जो है इसमें जो स्ट्रक्चर ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ये तीनों में से ना कोई एक क्वेश्चन कंपलसरी पूछेगा। और ऐसा ये थर्ड मॉड्यूल ऐसा है ना कि सारे टॉपिक आपको पढ़ने पड़ेंगे, ऐसा है। WTA के रिफर जैसे गेट ट्रिप्स ये सब एग्रीमेंट शॉर्ट नोट्स के लिए पूछे जा सकता है, ठीक है। उसके बाद मॉड्यूल 4 से है जैसे फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग डिमांड फॉर सप्लाई एंड फॉरेन एक्सचेंज, फिर एब्सोल्यूट एंड फिर वर्जन एप्स। अब देखो परचेसिंग पावर पैरिटी के 2 वर्जन है, एक एब्सोल्यूट वर्जन है, दूसरा रिलेटिव वर्जन है। दोनों में से कोई एक पूछ सकता है या दोनों एक साथ पूछ सकता है, ठीक है। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम इन इंडिया, ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। और फिर ये जैसे मैंने बताया एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन, ये वाला, यूरोपियन यूनियन, हेक्सर-रोलन थ्योरी, फिर कॉमर्शियल ट्रेड पॉलिसी, ठीक है। स्पॉट एंड फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट, इकोनॉमिक इंटीग्रेशंस, फंक्शन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, ये सब शॉर्ट नोट्स के लिए क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस कर लीजिए। और जो मैंने आपको बताया कि हर मॉड्यूल से आप 2-2 टॉपिक कर लीजिए, यहाँ से ये वाले सिलेबस के हिसाब से देख के करिएगा, ठीक है। ये वाले सिलेबस के हिसाब से देख के करिए तो आपको ज़्यादा बेटर रहेगा, आपको पूरा अच्छे समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इसमें से कर लीजिए आप 2-2 टॉपिक्स, तो आपके आराम से जो पूरे पेपर्स अटेम्प्ट होंगे, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो सिंपली आप वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगा।